हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। देखो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलियन। ठीक है, विलियन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं, और विलियन के कुछ गुण देख लेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि विलियन, विलायक, विलय और विलियन के गुण, इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ो सभी कोई, विलियन किसे कहते हैं, इसका परिवर्तन सबको पढ़ो। जो दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है। उदाहरण नमक को जल में मिलाने पर जल में नमक का विलयन प्राप्त होता है। तो विलियन किसे कहते हैं, सबसे पहले विलियन क्या होगा, जो दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण ही विलियन कहलाता है। दो डाल सकते हैं या दो से अधिक भी डाल सकते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए ये क्या ले लिए, जल ले लिए, इसमें नमक डाल लिए, तो नमक क्या हो गया, इसमें घुल गया, तो ये विलियन बन गया। लेकिन हम दो से ज्यादा पदार्थ भी ले सकते हैं, क्या इसमें हम चीनी मिला देंगे, चीनी भी मिला देंगे, तो फिर और वो भी घुल जाएगा। तो इस तरह से दो या दो से अधिक पदार्थों को, अधिक पदार्थ को घुलाने पर कैसा बनता है, समांग बनता है, समांग मिश्रण। ये क्या बना, मिश्रण बना, लेकिन कैसा बना, समान। समान मिश्रण पिछले लेक्चर में बताए थे, समान क्या होता है और विषमांग क्या होता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में देखा कि समान किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होगा उसे ही क्या कहेंगे, विलियन। जैसे जल में क्या मिला दिए, नमक मिला दिए, और क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। इसमें और भी डालना है तो नींबू भी मिला दो, नींबू भी मिला देते हैं, ये भी इसमें मिला दिए, तो सबका टेस्ट आ गया। जल है, उसमें नमक है, चीनी है, नींबू है, सब डाल दिए, और भी कुछ डाल सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा, इसमें नमक हो, एक काला नमक भी डाल दो, ये भी एक और अलग पदार्थ हो गया, नमक और काला नमक अलग पदार्थ हो गया। तो भी जो क्या बनेगा, मिश्रण, समान मिश्रण बना, और ये जो सब इसमें घुलेगा सब एक समान हो जाएगा, सब जगह का टेस्ट, सब घुल के सबका टेस्ट एक समान हो जाएगा। तो इसे ही समान मिश्रण को क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। आया बस समझ में, विलियन। तो विलियन भी एक तरह का क्या है, मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समान मिश्रण। ठीक है, विलियन भी क्या है, समान मिश्रण है। ठीक, दूसरा बात अब बोलेगा कि दूसरा बात क्या बोलेगा, विलायक किसे कहते हैं, विलायक और विलय किसे कहते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे आप समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आसानी से समझ सकते हैं, द्रव यहाँ पे क्या है, जल। इस द्रव में जिसको हम मिलाएंगे, तो मिलाने का काम कौन करता है, जल। जो मिलाने का काम करेगा, घुलाने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो घुलाने का जो काम करेगा उसको कहेंगे क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, जो घुलाने का काम करेगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट या विलायक। यहाँ पे इंग्लिश नाम भी थोड़ा सा पॉइंट करके रखना है। जैसे विलियन पढ़ रहे हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे विलायक है तो विलायक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। तो जो घुलाने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, उसे क्या कहेंगे, विलायक। जो मिलाने का काम करता है, घुलाने का काम करता है, उसे क्या कहेंगे, विलायक और सॉल्वेंट। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो कि विलायक का दूसरा नाम भी है। विलायक को और किस नाम से जानते हैं, परिक्षेपण माध्यम। कोई बोल दिया कि परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं, तो ये डिफिकल्ट लगने लगता है, एग्जाम में पूछ देगा, डिफिकल्ट लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा, विलियन में जो विलायक होता है उसी को क्या कहा जाता है, विलियन में विलायक को ही परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस उदाहरण में देखें तो जल ही क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जल ही क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम। यहाँ पे जल क्या है, परिक्षेपण माध्यम। ठीक, और दूसरा बात अब पढ़ेंगे, विलय किसे कहते हैं, विलय, सॉल्यूट। विलय का अंग्रेजी क्या है, सॉल्यूट। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसे विलय कहते हैं। अब जो घुलेगा, जो मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, विलय। जो मिलेगा, जो घुलेगा, उसे कहेंगे विलय। याद रखो कि चीनी पानी में घुलता है, तो जो घुल रहा है उसको कहेंगे क्या, विलय। तो चीनी क्या हो गया पानी में, विलय, हाँ, सॉल्यूट, सॉल्यूट। और सॉल्यूट का दूसरा भी नाम है परिक्षेपित कण।
देखो परिक्षेपित कण किसका नाम है? विलेय का। विलेय यानी सॉल्यूट। सॉल्यूट का दूसरा नाम क्या है? परिक्षेपित कण। एक हो गया परिक्षेपित माध्यम, है ना। इसी परिक्षेपित माध्यम में परिक्षेपित कण को डालने पर जो समांग मिश्रण बनता है उसे ही विलयन कहते हैं। ऐसा ही परिभाषा बन गया। क्या बोलेंगे? किसी परिक्षेपित माध्यम में किसी परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित कण को मिलाने पर जो समांग मिश्रण बनता है उसे भी विलयन कहेंगे। ये ऐसा लिख देंगे तो एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा जल्दी। वो बड़ा अच्छा लिखा है, क्या परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है तो ये डिफिकल्ट परिभाषा हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विलेय को विलायक में मिलाते हैं, विलेय को विलायक में घुलाते हैं तो क्या बनता है? विलयन। ये भी बात बोल सकते हैं। विलेय को विलायक में क्या करते हैं? घुलाते हैं तो विलयन बनता है। या फिर बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? परिक्षेपित कण को परिक्षेपित माध्यम में घुलाते हैं तो विलयन बनता है। या फिर सबसे आसान सा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, ऐसे तीन परिभाषा हो गया, है ना। तीन परिभाषा बोल सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट, सबसे हार्ड परिभाषा क्या बोल सकते हैं? जब किसी परिक्षेपण माध्यम में किसी परिक्षेपित कण को घुलाया जाता है जो उससे समान मिश्रण बनता है उसे क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक है, विलयन कहेंगे। आया बात समझ में? अब देखो एक और परिभाषा है विलेय और विलायक का। ज्यादातर मात्रा क्या होता है कि जो विलायक होता है, जो चीनी यहाँ पे क्या है? विलायक है। ठीक है, और नमक, चीनी, काला नमक, नींबू, ये सब क्या है? विलेय है। तो हमेशा ज्यादातर विलायक का मात्रा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, तभी तो उसमें घुलेगा कम मात्रा वाला। तो जो कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ये भी एक अलग परिभाषा है जो कि पॉइंट आउट करना। देखो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं। यानी अमाउंट के आधार पर भी विलेय और विलायक को क्या कर लिए? परिभाषित कर लिए, है ना। अब इतना क्लियर हो गया? इतना बात सबको समझ में आया? तभी जब तक समझ में नहीं आएगा अच्छे से याद करोगे, याद हो जाएगा, फिर भूल भी जाओगे। ठीक है, और जब समझ में आ गया है वो चीज हम किसी को समझा भी पाते हैं और ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है। अगर नहीं भी याद करेंगे तब भी दिमाग में रहेगा। ठीक, आप सबको बात याद है कि दो पदार्थ को मिलाएंगे समांग मिश्रण बनेगा। समांग मिश्रण को ही क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब देखो जलीय विलयन तथा अजलीय विलयन। ये जलीय विलयन क्या है? अजलीय विलयन क्या है? जब भी विलायक क्या होगा? जल होगा, उसे क्या कहेंगे? जल विलयन। और जब भी विलायक जल के अलावा कोई और द्रव होगा, जल के अलावा कोई और दूसरा द्रव होगा तो उसको कहेंगे अजलीय विलयन। जो जल में नहीं घुल रहा है, किसी और चीज में घुल रहा है, उसको कहेंगे अजलीय विलयन। जो जल में घुल जाएगा उसको जलीय विलयन कहेंगे। ठीक, परिभाषा हो गया। किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जल विलयन कहते हैं तथा जब किसी पदार्थ को जल के अलावा किसी अन्य द्रव में घुलाया जाता है तो उसे अजलीय विलयन कहते हैं। ये तो बहुत आसान था। इसको जल में घुलाए, जो जल में घुल जाएगा वो जलीय विलयन कहलाएगा। जो जल में नहीं घुलेगा अजलीय विलयन। किसी अन्य द्रव में घुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं घुल ही नहीं रहा है तब नहीं होगा। जैसे इस जल में हम बालू का कण डाल दिए, तो बालू का कण डाल दिया तो थोड़ा सा घुमाएंगे तो सब में घुला रहेगा, लेकिन 5 मिनट के बाद देखेंगे नीचे बालू एकदम गपशप कर रहा है एक दूसरे बालू से। एक बालू दूसरे बालू से क्या हाल है? तुम कहाँ से आए हो? हम बोले गंगा जी से आए। वो बोलेगा हम यमुना नदी से आए। सब एक जगह मर जाएगा। ठीक है, तो ये तो विलयन नहीं कहलाएगा ना। समांग मिश्रण नहीं हुआ, नीचे बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, तो ये नहीं हुआ। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रमुख गुण, सॉल्यूशन के प्रमुख गुण। ठीक है, इन सब बातों को वो पूरा करेगा कोई भी समांग मिश्रण, तब उसे क्या कहेंगे? विलयन। इस सब बातों को अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको नहीं कहेंगे मिश्रण, विलयन नहीं कहेंगे, उसे विलयन नहीं कहेंगे सब। ठीक है, और ये इतना छोटा छोटा पॉइंट है, याद हो जाएगा आराम से। 1-2 बार पढ़ो याद हो जाएगा सब, और एग्जाम में आएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम जो है उसमें आने की समझ। तो विलियन के प्रमुख गुण, विलियन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। विलियन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला विलियन का गुण क्या है? विलियन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। विलियन कैसा होता है? बोलो सब कोई। स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। विलियन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। ठीक है, स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। विलियन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठता है। ऐसा है, अगर जल में चीनी मिला दिए हैं और उसको आधा घंटा के बाद पिएंगे तो क्या चीनी नीचे बैठा हुआ रहेगा? नहीं ना, उसमें एक समान मिल गया है, अब अलग होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चीनी अधिक रहेगा तब, चीनी अधिक रहेगा तो वो अलग वर्गीकरण अभी हम देखेंगे विलियन का, जो संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन है ना, उसमें आएगा। फिर चीनी ऐसा थोड़ी है उसमें मिला रहे हैं तो क्या मिलते चला जाएगा? नहीं चलाएगा। खूब 1 लीटर जल में 1 किलो चीनी डाल दिए हैं और डाल दिए तो एक समय ऐसा आता है जब घुलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उस तापमान के लिए उस विलियन को कहेंगे संतृप्त विलियन। ठीक है, आगे भी देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसमें विलय के पदार्थ जो है नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, विलय के पदार्थ विलियन के नीचे नहीं बैठेंगे, चाहे कितना भी 2 दिन तक के लिए भी छोड़ दे क्यों ना। वास्तविक विलियन में विलय के कण विलायक के कणों के मध्य स्थित रहता है। ठीक, जैसे मान लो स्थानों में छिपे रहते। जैसे मान लो, देखो ये है जल, इसमें जल रखे हैं, ये हो गया H2O, पानी के मॉलिक्यूल, पानी के अणु, देखो यहाँ पे ये पानी के अणु हो गया। ठीक है, ऐसे पानी है तो पानी जो है उसमें पानी के जो अणु है ना उसके बीच थोड़ा जगह रहता है। इसी के बीच में आ जाएगा चीनी, इसी के बीच में आ जाएगा चीनी डाले हैं तो इसी के बीच में आ जाएगा क्या? चीनी आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो जो अणु के बीच जगह रहता है उसके बीच में आ जाता है। ठीक है, तो एकदम एक समान विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास में जितना सीट है सब सीट पे बच्चा बैठा है तो क्या होगा? एक समान सब है, मतलब एक तो यहाँ बैठा हुआ है जैसे एग्जाम में, दूसरा को वहां बैठाते, तीसरा को वहां बैठाते, तो वो एक समान नहीं हुआ वितरण। ठीक है, अलग अलग हो गया। विलियन समांग होता है। विलियन क्या होगा? समांग होगा। विलियन समांग होगा, इसका मतलब क्या होगा? हर जगह क्या होगा? चीनी और पानी की मात्रा एक समान होगा हर जगह, यानी हर जगह कहीं से पानी निकाल ले बराबर मीठा होगा, बराबर नमकीन होगा, है ना, ऐसा। विलियन के अवयवों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता। विलियन के अवयवों को छान के अलग नहीं किया जा सकता। क्या अब इसमें जो जल में हम यहाँ बनाए हैं, जल का जो विलियन बनाए हैं, जल में डाले हैं नमक, काला नमक, चीनी, नींबू, अब हम चाहते हैं उसमें से कोई हमको मिल जाए वापस, छान नहीं सकते, चकना में सब पार हो जाएगा। छान सकते हैं, उसमें कुछ आएगा नहीं। हाँ, आएगा नहीं। ठीक है, तो विलियन के कणों का व्यास 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। तो विलियन का कण जो होता है, जैसे मान लो ये हो गया, ये कण का एक साइज हो गया, ये मान लो ये बड़ा कण का साइज हो गया, ये छोटा कण हो गया। तो इसका जो क्या होगा, ये क्या होगा? वृत्ताकार है तो इसका कुछ व्यास होगा, व्यास। जैसे मान लो इतना बड़ा कण है तो इसका क्या होगा? व्यास d। इसी का मान दिया हुआ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके रेंज का होता है, इसके कण का साइज। इससे थोड़ा सा -9 या फिर -7 भी हो सकता है, इसके क्रम में होता है, इसके रेंज में होता है। ठीक है, तो उसके कण का, विलियन के कण का व्यास कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। याद रखना, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सब कोई नोट डाउन अच्छे से कर लो। ठीक है, हरे कृष्ण सर। रुको जरा, सबर करो, हरे कृष्णा तो होगा ही। हरे कृष्णा टू एवरीवन। सबको वीडियो को है ना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा पसंद आया तो कमेंट एंड शेयर कर देना है, और अपने दोस्तों को दिखाना, ले देख ये वीडियो देख सब कोई। हरे कृष्ण।